साल की बच्ची को गोद ले लिया था एक संत ने, उससे बड़ा बवाल मचा था। इसमें तो क्या होता है, संत ऐसी चीज़ होती है। महाकुंभ में हम लोग यहाँ पे हैं और हमारे साथ कुछ साधु संत हैं, साध्वी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे। कुंभ इस बार कितना विशेष बना रहा है, कितना खास है इस बार का कुंभ? इस बार का कुंभ इसलिए लिए खास है कि 144 साल के बाद आया हुआ है। इसको महाकुंभ बोला जाता है। साधु संतों के लिए इसीलिए विशेष होता है कि इतना अच्छा योग कम बनता है, तो जब ये अच्छा योग बना है तो साधु के लिए तो खूब एक आनंद की बात होती है, क्योंकि साधु संत कहीं पर होंगे तो वो सब इधर ही आएंगे और सब अपनी अपनी तपस्या करेंगे, अपना अपना भजन करेंगे, अपना अपना पुरुषार्थ करेंगे और गंगा मैया के अंदर स्नान करके पोते धन्यता अनुभवेंगे। क्योंकि साधु संतों के लिए कुंभ मेला एक अपना विशेष होता है, क्योंकि कुंभ मेला ऐसे तो एक जगह 12 साल के बाद आता हुआ है। 12 साल प्रयागराज एक अलौकिक नगरी है, जहाँ इतने संतों महंतों महामंडलेश्वरों सब इकट्ठा हुए हैं, सब इकट्ठा होकर स्नान करते हैं। हमारे गुजरात से भी बहुत से महात्मा आए हैं, हर देश से आए हैं, पर सबसे ज़्यादा गुजरात से आए हैं। 13 साल की बच्ची को गोद ले लिया था एक संत ने, उससे बड़ा बवाल मचा था। इसमें तो क्या होता है, संत ऐसी चीज़ होती है कि संत भगवा कपड़ा होता है और भगवा में बधाई का समावेश होता है। अच्छा भी होते हैं और कोई ऐसे भी लोग होते हैं, पर सब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि संत लोग के धर्म चलाते हैं। इसमें संतों को बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि संत ही होते हैं और कभी भी कोई भी कपड़ा पहन के कुछ भी करते तो इनको संत के साथ जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि संत अपना भजन भी करता है और धर्म का प्रचार भी करता है। IIT वाले बाबा इस बार बड़ी ट्रेंडिंग में हैं। IIT किए बाबा बन गए और उन पे निगाहें सबकी है। आप लोग पहले बाबा है, मीडिया आपको कम दिखा रही है, IIT वाले बाबा बड़ा ट्रेंडिंग में, क्या कहेंगे? क्या इसमें ऐसा होता है, जब इंसान को प्रचार प्रसारण करता है तो इंसान ज़्यादा हाई फाई होता है, इनको प्रोत्साहन देते हैं। छोटे संतों को तो कोई दिखता भी नहीं है, क्योंकि आप पत्रकार है, आप मीडिया वाले हैं। जब भी कोई साधु को तुम पहले तो देखते ही नहीं हो, जो बड़ा होगा हाई फाई होगा इनको आप दिखोगे, इसके पास से आप जाओगे, इसके पास से कुछ भी करोगे तो हाई फाई भी दिखेगा नहीं। क्योंकि साधु संतों है वो तो सब भजन करने के लिए होते हैं, भजन करते हैं। वो साधु संतों पढ़ा लिखा कम होता है। एक मॉडल थी, मॉडल ग्लैमर हर्षा रिशारिया बहुत वायरल हो रही है। क्या हो रहा है? मॉडल थी, संत बन गई, क्या कहेंगे? हाँ, वो साध्वी बन गई नहीं है, सब लोग ने उसको बना दिया है। वैसे वो साध्वी के रूप में स्वीकार कर रहा है संत समाज? नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं, खुद भी नहीं बनना चाहती है, लेकिन वो मीडिया वाले ने और यूट्यूब वाला ने सबने बना दिया, लेकिन वो बनना नहीं चाहती। बाबा ग्रुप में IIT वाले जो आए हैं उनको स्वीकार करेंगे? हाँ, करेंगे ही ना। संत होते हैं ये तो सबका स्वीकार करते हैं, अच्छा वाला को भी स्वीकार करते हैं और कोई ऐसा होता तो इनको भी स्वीकार करता है। बाबा जी, संतों का आधुनिकीकरण हो गया है क्या महाकुंभ में इस बार देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, आधुनिकीकरण कहाँ से होगा? सब साथ में, ये सब साथ में रहे हैं, पूरे सातों अखाड़ा साथ में है। हमारे 7 अखाड़े हैं और सातों अखाड़े साथ में है, सब अपनी अपनी तपस्या कर रहे हैं। हम 2013 में पहला कुंभ किया था। हाँ, और 2013 में हमने एक कार्यक्रम किया था, अपनी लिंक से गाड़ी खींची थी हमने। लिंक से गाड़ी खींचते हैं, जो इनकी लिंक से वो गाड़ी खींचते हैं, ऐसा कार्यक्रम गुरुजी ने किया। 2013 में बहुत फेमस हुए थे हम, पूरे मीडिया क्या वाले। किया था आपने? हमने लिंक से गाड़ी खींची थी। हाँ, इंद्री से गाड़ी खींची। हाँ, लिंक से। और अभी कार्यक्रम करना ही है, 26 तारीख को एक हमारा बन रहा है, आप आ जाइए, कार्यक्रम लीजिए। हाँ, एक बाबा थे, पत्रकार उनके पास पहुंचे, ठीक, उन्होंने कहा कि बाबा जी जिस कांटे पे आप बैठे हैं वो असली हैं। उन्होंने पत्रकार को ही पीट दिया। जो इसमें तो ऐसा होता है, सब संत पे क्रोध शोभा देता है। नहीं, संत के क्रोध नहीं शोभा देता, पर संत को जो तुम प्रश्न ऐसा पूछोगे तो क्रोध तो किसी को भी आ सकता है। ऐसी बात नहीं होती क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोध तो सबको आता है। जब तुम ये आपको कोई आके कुछ भी पूछ लेगा तो आप क्या करोगे? तो संत ऐसे ही होते हैं, क्योंकि संत ही होते हैं। पर आप जब इसको ऐसा प्रश्न पूछोगे तो संत क्रोध ही करेगा नहीं, आपको कोई ऐसा थोड़ा रखेगा। जब आप संतों के संत कोई रमकड़ा खिलने वाला कोई रमकड़ा नहीं है। संत को एक मार्गदर्शन है, वो कोई उसको रमकड़ा खिलौना मत समझो उसको।
संत का एक मार्गदर्शन है। मीडिया भी तो संतों को, बाबाओं को लगता है वो इतना उकसा दे रही है, कुछ भी बयान दिलवा दे रही है। तो इसमें तो मीडिया वाले की कमी है ना, आपकी कमी है। आप आके बोलते हैं कि महाराज जी आप, कितनी शुद्ध है गंगा इस बार? गंगा तो शुद्ध है, गंगा तो पवित्र नहीं होती तो गंगा का महिमा ही नहीं होता। जैसे कुछ होता ही का सफाई उतना कितना है? सफाई तो गंगा की होती रहती है और गंगा के अंदर सबका समावेश है। गंगा ऐसी चीज़ है, इसमें पाप करेंगे तो भी इनका परिश्रम होगा और कोई धर्म करेगा तो भी इनका परिश्रम होगा, क्योंकि गंगा तो गंगा है। और गंगा जो पवित्र नहीं होती तो हम गंगा को क्यों मानते? हम धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म है ये गंगा को पहले महत्व देते हैं। गंगा को कोई, आप साध्वी के रूप में हैं और आजकल के उस दौर में जो महिलाएं, आजकल मॉडर्नाइजेशन हो गया है, संतों का ग्लैमर हो गया है, कोई खूबसूरत दिखता है तो मीडिया वहां पहुंच जाती है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो तो जब साधु बनते हैं तो इनके प्रभु भाव से बनते हैं, वैसे साधु नहीं बनते हैं कि चलो निकल पड़े और बन गए। और उनका कुछ प्रभु भाव का रहता है तो साधु बनते हैं, ऐसे कोई दिखने वाले ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो ये थे हमारे साथ संत समाज के लोग, साध्वी जी थी हमारे साथ। आपका नाम क्या है? महंत अनसुया गिरी। महंत अनुसुया गिरी के साथ हम थे और हमारे साथ एक ये लोग हैं और ये लोग यही मैसेज दे रहे हैं कि संतों पे कि कोई भी बाबा ऐसे नहीं बन जाता, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है और आध्यात्मिक होना होता है। सिर्फ IIT से हो जाने से कोई बाबा नहीं घोषित हो जाएगा, या फिर मॉडल और ग्लैमर कहना जैसे कि बाबा के कॉस्ट्यूम में आ जाने से कोई बाबा नहीं होता, उसके लिए शिक्षा दीक्षा लेनी पड़ती है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।